इस देह को मैं मानकर बंदी हुआ, यह आप है जो नित्य शाश्वत शुद्ध है, अच्युत तथा निष्पाप है। ऐसा है, लेकिन केवल मैं मान करके सारी स्थितियां बिगड़ जाती हैं। इसलिए मन में नम्रता होना चाहिए, समर्पण भाव होना चाहिए। हम तुझे कहते हैं कि जिसने अपनी सौंप दी, होगा क्या उससे? देखो एक बात और दृष्टांत आ गया। एक बार समुद्र में यात्रा कर रहे थे, बहुत सारे शपथनीक थे, वो हजारों लोग बैठे थे। बड़े जोरों से तूफान आया तो वो जहाज था वो हिलने लगा। हिला दे जो जहाजों को, हिला दे जो जहाजों को, उसे तूफान कहते हैं। और तूफानों से जो टक्कर लेंगे उसे इंसान कहते हैं। सताए जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं, और बचाए जो गरीबों को उसे भगवान कहते हैं। तो उसी समय एक बहुत से बैठे थे, रोने लगे। अरे मरना, यदि ऐसा लगे क्या स्थिति गड़बड़ हो रही तो कौन नहीं रोएगा। तो एक श्रीमान जी हंसने लगे। तो उनकी पत्नी बोली, ये सब रो रहे हैं और आप हंस रहे हैं। उन्हें तुरंत पॉकेट से पिस्तौल निकाली और पत्नी की छाती मारा दी। तो हंसने लगी। तो वो बोले, क्या तुम्हें मरबे को डर नहीं लगे? हमें क्या मरबे को डर? जब हमारे पति के हाथ में पिस्तौल है तो मुझे क्या डर है? तो वो सज्जन बोले, इसी प्रकार से जो परम पति है उसके हाथ में हमारे जीवन की बागडोर है, मुझे क्या डर है? तो जिसने अपनी सौंप दी तेरे हाथों डोर, और कभी टूटती ना सुनी नटवर नंद किशोर। अपने जीवन की बागडोर सच्चे हृदय से भगवान के चरणों में समर्पण करें, और उनका नाम, उनका काम, गृह के कार्य करो विधि नाना, और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हम जाने कह रहे घर के काम छोड़ दो, घर के काम तो करना ही है, लेकिन मन को अपने काम में लगाओ। लेकिन यथार्थ बात है कि भगवान के चरणों में मन को समर्पित करो, बस इसी से जीवन में उद्धार होगा। भगवान का नाम, घर का काम, जब समय मिले कथा सुनो बड़े आनंद से, और जहां तक बने दूसरों का अहित मत करो। बन सके तो अच्छा करो, और ना बने तो बुरा हमें सोचने का भी अधिकार नहीं है।